स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर, क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सभी लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और पूरे देश भर में इस वक्त अगर देखा जाए तो हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस पर रहेगी हमारी खास नजर। इसके साथ ही एक और खबर रहेगी स्पोर्ट्स से जुड़ी, जिस पर पूरे दिन भर नजर रहेगी हमारी। दरअसल विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज अहम फैसला होगा। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और अगले 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है। नजर डालेंगे कि कोलकाता में जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला आया है, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स के देशव्यापी हड़ताल जो है वो आज भी जारी रहेगी। इसके साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मांग की है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अगर नजर डालें तो बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं और अंतरिम सरकार आई है, क्या वो अब तक अंतरिम राहत पहुंचा पाई है या नहीं, और किस तरीके से वापस बांग्लादेश को पटरी पर लाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा खबरें होंगी मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि देश भर में मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बताएंगे वो कौन से राज्य हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पूरे उत्साह और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी। उपराष्ट्रपति भारत मंडपम में बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम आज अस्पताल का दौरा करने के बाद सौंपेगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज यूपी मदरसा एक्ट पर करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय करेगा गौर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद हालात सामान्य करने के प्रयास जारी। पिछले 1 सप्ताह से जारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटी अब पुलिस। उधर तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ होने से इनकार। खेल की खबरों में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर पेरिस ओलंपिक से कर दिया गया था बाहर। और मौसम से जुड़ी खबरों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग प्रभावित। हिमाचल में 18 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जल भराव। और पूरे देश में इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान। देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद प्रदेश की दशा और दिशा में परिवर्तन आया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर देश के दूसरे राज्यों के साथ ही विकास की यात्रा में अब शामिल हो चुका है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आसमां पर फहराता ये तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता का प्रतीक है, जो हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से लेकर असम तक तिरंगा हमें भारतीयता के रंग में सराबोर करता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद बदलाव यहाँ की फिजा में स्पष्ट नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भद्रवाह में निकाली गई ये रैली हर भारतीय के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करती है।
सोमवार को स्वच्छता पखवाड़ा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर पालिका समिति भद्रवाह के सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों ने स्वच्छता बनाए रखने का संदेश फैलाने और स्थानीय लोगों को अपने घरों और कार्यस्थल पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तिरंगा रैली निकाली। दर्जनों कर्मचारी नागरिकों के साथ गर्व से राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और स्वच्छता पखवाड़ा के संदेशों के साथ भद्रवाह शहर के ऐतिहासिक शेरी बाजार में एकत्र हुए और जहां से रैली शुरू हुई और सदर बाजार, तकिया चौक, गणपत बाजार, चोबिया लिक रोड, कोटली, कॉलेज रोड और ग्रीन कॉलोनी से होते हुए पसरी बस स्टैंड पर समाप्त हुई। उस दौरान लोगों ने अपने आसपास सफाई बनाए रखने और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की शपथ भी ली। स्वच्छता पखवाड़ा में ही आज ये तिरंगा रैली भी थी। तिरंगा रैली की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें हमने सारे लोगों को जागरूक किया कि हमारे तिरंगा की कितनी शान है। इस तिरंगा के लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी, हमारे बहुत सारे देशभक्त थे उन्होंने इसके बारे में कुर्बानी दी। इसके बारे में हमने रैली के साथ साथ लोगों में भी, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनमें भी अवेयरनेस की कि इस तिरंगा रैली का क्या महत्व है। आज हमारी जो रैली थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत निकाली थी और हम चाहते हैं कि देशवासी ये पूरी सफाई सुथरी रखे और हमारे देश को साफ सुथरा रखे। और ये हमारा 75वां दशक है, इसको अच्छे तरीके से बनाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की यात्रा में शामिल हो गया है। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूं कि तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलवामा जिले में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संगठनों ने उत्साह और उमंग से भाग लिया। यात्रा के दौरान सभी लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ नारे लगाए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बात करें इस समारोह की तो पुलवामा में आयोजित इस यात्रा में लोगों ने न सिर्फ उत्साह से इसमें हिस्सा लिया बल्कि अपने घरों पर भी तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान देशवासी के मन में राष्ट्रीय भावना को जगाने और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने का एक अवसर है जो देश भर में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। लोग तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर अपलोड कर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पूरे उत्साह और सबकी भागीदारी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा लगातार जारी है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के भारत मंडपम में अब से कुछ देर बाद एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे और ये बाइक रैली भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पर संपन्न होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कनॉट प्लेस से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्कूलों के 5000 छात्रों की तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने वाले हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में जागरूकता अभियान
चला रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर घर तिरंगा अभियान के तहत रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। और वहीं भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कैबिनेट के साथी मंत्री विश्वास सारंग के साथ तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। खास बात ये रही कि इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर और अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह की उपस्थिति में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर घर तिरंगा अभियान में पूरा देश डूबा हुआ है। इस आयोजन में ओलंपियन विकास सागर जो डीएसपी है और हमारे मध्य प्रदेश के इटारसी के रहने वाले हैं, जो ओलंपिक के मेडल पाने वाली टीम के साथी रहे। एक और ओलंपियन निशानेबाज ऐश्वर्या सिंह, दोनों मिलकर के इस यात्रा में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से दोनों खिलाड़ियों के साथ देश में इस बार ओलंपिक में जो खिलाड़ियों ने कमाल किया है, वाकई बधाई के पात्र है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सीधा रुख करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जो इस समय भारत मंडपम में बाइक रैली के जरिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Labour, Employment, and more important, Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kinzarapu Rammohan Naidu, bubbling with energy, full of energy, Minister for Civil Aviation, distinguished guests and my young friends. I see media today full of energy, full of vibrancy. They reflect mood of the nation, the spirit of the moment. आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। देशवासियों, इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देना। नागरिकों को राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत करना। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गत दशक में जो अप्रत्याशित सफलता भारत को मिली है, जिस अप्रत्याशित प्रगति को हमने देखा है, दुनिया की हर संस्था ने जैसे हमारी सराहना की है, आम जन को जो लाभ पहुंचा है, उससे राष्ट्र की भावना पूरी तरह ओत-प्रोत कर देती है हम सभी को। हर घर तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, हमारे गौरव, विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। और ऐसा क्यों नहीं हो? कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया की चिंता बना हुआ था अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हम तीव्र गति से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं
और आज 5वीं है। हमारा तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारे खून में है। भारतीयता को चुनौती हमारी अस्तित्व को चुनौती है और हमारा संकल्प है कि हम तिरंगा का मान शान आन सदैव ऊंचा रखते रहेंगे। तिरंगा हमें एक बात और सिखाता है और तिरंगा संकेत देता है कि कुछ भी हालत हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सर्वोपरि देश है। देश हित से ऊपर कोई देश हित नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जो इस समय हर घर तिरंगा यात्रा से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपसे कुछ देर बाद बाइक रैली में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहे थे। और इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया और साथ ही साथ कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गौरव और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल, और इसी के साथ हर घर तिरंगा से जुड़ी तमाम खबरों पे आगे भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं अब अगली खबर का, जो है डॉक्टर की हत्या से आक्रोश कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। दरअसल कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले की CBI जांच को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। अगर NCW की बात करें तो NCW की टीम आज अस्पताल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को पत्र लिखा गया है, 3 मांग की गई है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर है, आज भी ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं BMC MARD जो कि मुंबई की है, उन्होंने भी ये कहा है, वो भी हड़ताल पर है इस समय। और NCW की जो टीम है आज अस्पताल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस हड़ताल का असर पश्चिम बंगाल पे नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता में बीते कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में RG कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या का ये मामला है, जिसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और रेजिडेंट डॉक्टर ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी और आज भी ये लगातार जारी है। OPD सर्विसेज हो, लैब हो, ये सब इससे प्रभावित हुए हैं। लखनऊ के डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी इस समय हड़ताल पर डटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बृहनु मुंबई म्यूनिसिपल के महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स MARD ने भयावह घटना पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही आज से हड़ताल पर जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। BMC MARD के महासचिव डॉक्टर अक्षय
डोंगर दिवे ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। हमारे देश के बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। निर्भया हत्याकांड के बाद जो बहुत दुखद ऐसी घटनाएं घड़ी है, तो इसके वो जो लड़की है उसके परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय मिलने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है, जो कि हमारी यही डिमांड है कि वो जो मैटर हुआ है उसमें जो रेप केस का मैटर हुआ है, मर्डर केस का मैटर हुआ है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सारा इन्वेस्टिगेशन हो और जो महिला डॉक्टर है उनके फैमिली को कंपेंसेशन मिले। और इसी के साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है। एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 3 प्रमुख मांग की है। आपको बताते हैं कि कौन से ये 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। दूसरी मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं कि अपराध की परिस्थितियों की विस्तृत जांच हो और साथ ही तीसरी बड़ी मांग यह है कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तो पश्चिम बंगाल सरकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये 3 प्रमुख मांगे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी चिट्ठी लिखी है और इन 3 प्रमुख मांगों का जिक्र किया है। अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आरएमएल अस्पताल दिल्ली से। अमरेंद्र, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है, देशव्यापी हड़ताल है, आप दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अभी मौजूद हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं या स्वास्थ्य सेवाओं पर कैसे असर पड़ा है? देखिए भावना, जिस तरह से कोलकाता की ये घटना है काफी निंदनीय है। जिस तरह से एक जेआर डॉक्टर के साथ न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या की जाती है, उसके बाद डॉक्टरों में जिस तरह का एक गुस्सा है और उबाल है वो होना लाजमी है, क्योंकि कार्यस्थल पर जो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और उसी अस्पताल के एक फ्लोर में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ न सिर्फ बलात्कार करके उसकी हत्या की जाती है, तो गुस्सा होना लाजमी है और इसका असर पूरे देश पे पड़ा है। अगर दिल्ली की बात करें तो न सिर्फ एम्स, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, जीबी पंत, सभी हॉस्पिटल्स ने बाकायदा पत्र लिख के ये बोला है कि आज जेआर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर रहेंगे। सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी, जितनी सर्जरी जिनकी पेशेंट की थी वो भी नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, उन्होंने हालांकि ये कहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स हैं वो करेंगे, लेकिन जेआर जो डॉक्टर्स हैं उनकी लगातार जो ये स्ट्राइक बनी रहेगी। उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर वो डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहां पे होंगे। इसलिए कल देर रात को भी जो फोडा है, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की जो एसोसिएशन है फोडा, उन्होंने जो है उनका एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब से मिला और उनसे अपनी मांगे रखी। हालांकि उनकी पूरी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए आज दोबारा उन्होंने पत्र लिख के सभी दिल्ली के अस्पतालों को भी ये जानकारी दी है कि आज जूनियर डॉक्टर जो है लगातार स्ट्राइक पे रहेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग सी बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी की बात करें, आरएमएल में लगभग ये 8 साढ़े 8 के बीच का वक्त है। अगर आपको आरएमएल की तस्वीर अगर आप याद करें तो इस वक्त ये इमरजेंसी गेट है जहां पर मैं खड़ा हूं। यहाँ पर एक लंबी कतार हुआ करती थी जो खाली है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको पता है, क्योंकि अस्पताल ने भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा है कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आए। तो यही तस्वीर है। और अगर बात करें दिल्ली के और अस्पतालों की तो एम्स के जो डॉक्टर हैं बाकायदा स्ट्राइक पे हैं, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं और उनकी मांगे यही है कि जब तक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी स्ट्राइक इसी तरह से जारी रहेगी। जी भावना। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 मुख्य तौर पर ये मांग है और इन 3 मांगों को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख इस वक्त नजर आ रहा है आपको? कृतिका, देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद से ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस का एक रवैया था वो खासा
संदेहजनक माना जा सकता है, क्योंकि जब ये घटना हुई और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पता चला तो दूसरे दिन ही डॉक्टरों ने ये मांग की कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच की जाए। और जब पश्चिम बंगाल पुलिस जांच पर पहुंची तो उन्होंने पहले इस मामले में सुसाइड का नाम देने का प्रयास किया। बाद में जब उन्होंने स्ट्राइक करने की धमकी दी और कामकाज ठप किया तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसकी जांच की और बाकायदा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी डॉक्टरों के पास पहुंची और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि अभी हम पश्चिम बंगाल की पुलिस जांच करेगी, उसके बाद हम अगर आप नहीं मानेंगे तो सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। लेकिन वहां के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, उनको पश्चिम बंगाल की सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले भी ये कोई कोलकाता का पहला मामला नहीं है कृतिका, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं और पिछले साल 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर डरे हुए हैं और खासकर कोलकाता की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए और कम से कम कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर सरकार को बेहद ही गंभीर होना चाहिए और उसके लिए बाकायदा सारे प्रावधानों को करना पड़ेगा। उसके बाद ही इस मामले में वो कुछ किसी भी बैकफुट पे या किसी भी बात पे आगे बढ़ेंगे। जी कृतिका। जी अमरेंद्र, जिस तरीके से हमारे स्क्रीन पे सेव द सेवियर प्लाकार्ड्स भी महिला डॉक्टरों ने उठाए हैं, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जो बचाता है उसी को वो बचाने की गुहार कर रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम का सीधा रुख कर रहे हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक के जरिए तिरंगा यात्रा वहां पर निकाली जा रही है जिसको हरी झंडी दिखाकर इस वक्त रवाना किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें दिल्ली के भारत मंडपम से। और ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। यहाँ आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देख सकते हैं तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को देख सकते हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जहां हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 15 अगस्त तक के हर घर तिरंगा अभियान लगातार देश भर में कई कार्यक्रमों के जरिए आयोजित किया जा रहा है। इस समय ये तस्वीरें भारत मंडपम से, दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को उठाकर लगातार इसका प्रतीक मना रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी राष्ट्रीय एकता, गौरव और अखंडता और साथ ही संप्रभुता का प्रतीक है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बाइक रैली इस वक्त वहां पर निकाली जा रही है और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें भारत मंडपम से जहां हर घर तिरंगा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। और ये आपको बता दें कि ये तस्वीरें बेशक दिल्ली से आ रही हों लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर ये यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है क्योंकि अब सिर्फ एक दिन और बचा है हमारे स्वतंत्रता दिवस पे यानी कि 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को लेकर सभी देशवासियों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। हर कोई अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं, ऐसी भी हम आपसे अपील करते हैं। तो ये और कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम को संबोधित किया। वहां पर भी उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया सभी देशवासियों से कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ सभी देशवासी जुड़ें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां डॉक्टर की हत्या से आक्रोश में अब इसके अलावा अगली खबर का रुख करते हैं जहां त्रिपुरा में सोमवार को अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। खराब मौसम और कम दृश्यता का फायदा उठाकर ये पूरा समूह खोवाई जिले के अंतर्गत सीमा चौकी पहाड़ मुरा के इलाके से सीमा पार करने की कोशिश में था। ड्यूटी पर तैनात सतर्क बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए पंप एक्शन गन से एक राउंड फायरिंग भी की और उनको गिरफ्तार कर लिया। और वही नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के सही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट के असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई पर है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बिल्कुल, जहां आपको बता दें कि दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई फिलहाल अभी चल रही है। और आज एक और बड़े मामले पर सुनवाई होनी है। बता दें, अब जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने 6 अगस्त को नई चार्जशीट दाखिल की थी। बिल्कुल, और इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। ईडी का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी और अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच जारी है। और चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं देश भर के मौसम की, जहां मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया है। जहां विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में इडुक्की और पथनमथिट्टा जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल के 9 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां भी बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश बारिश के मौसम में कई आपदा झेल चुका है। पिछले साल हिमाचल में आपदा आई थी और इस साल भी बारिश के कारण प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। बात करें रामपुर, मंडी और किन्नौर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हुए हैं। यहां मौसम विभाग का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टरों को तैनात कर दिया गया है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने हिमाचल के लोगों से अनुरोध किया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वे अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने 18 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के भी कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अब जल भराव की स्थिति बन चुकी है। साउथ एवेन्यू, 3 मूर्ति एरिया और धौलाकुआं के साथ कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमोवेश यही हाल नोएडा का भी रहा। यहाँ भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए इस समय अलर्ट जारी किया है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और खबरों की सुर्खियों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको अपने खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों के बारे में बताएंगे। तो रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का। बिल्कुल, और अखबारों की सुर्खियों में सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या का, जो इस वक्त जुड़ गई हैं दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों के साथ में। संध्या, आज क्या कुछ अहम खबरें हैं जो इन अखबारों में प्रकाशित की गई हैं? जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है और लिखा है कि लिंगानुपात में वृद्धि की संभावना 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं की हो सकती है। तो जनगणना 2011 की बात करें तो ये लिंगानुपात का जो अंतर था वो 943 था, जो कि 2036 तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है इस रिपोर्ट के माध्यम से। एक और खबर की बात करें तो ये IIT मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साबित हुआ है। इसे लेकर के भी आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ इस खबर को लिया है। आपको बता दें कि ओवरऑल टॉप 10 इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें IIT मद्रास के अलावा IISc बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर तमाम जगह के विश्वविद्यालयों ने अपना स्थान हासिल किया है। वहीं देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और नई दिल्ली के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी ने अपना नाम हासिल किया है। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो उसकी भी एक लिस्ट आज जारी की गई है और इसी तरह से टॉप 3 लॉ कॉलेज के नाम भी शामिल हैं और टॉप 3 में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज ने अपना स्थान पाया है उसे भी आज प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात कर लेते हैं, ये है आपकी EMI से जुड़ी हुई, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया है अपना बिजनेस पेज पर और लिखा है कि लगातार जो खुदरा महंगाई में नरमी आई है उसकी वजह से अब RBI रेपो दर में कटौती करने पर फैसला ले सकता है और जब रेपो दर में कमी आएगी तो सीधा सीधा असर आपकी EMI पर पड़ेगा, यानी कि 2 बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस तरह से फैसला लिया जा सकता है। एक और खबर की बात कर लेते हैं तो ये है आपके लगातार बैठे रहने से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, यदि आप लगातार 120 से 180 मिनट तक बैठते हैं तो कई तरह की समस्याएं, कई तरह की बीमारियों को आप अपने साथ कर लेते हैं। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से जनसत्ता अखबार ने खबर प्रकाशित की और लगातार बताया कि लगातार बैठे रहने से धूम्रपान से भी खतरनाक खतरा आप अपने हाथ ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप लंबी सिटिंग का काम कर रहे हैं तो बीच बीच में उठते रहें।
इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो राष्ट्रीय सहारा अखबार ने इसे अपने मार्केट पेज पर प्रकाशित किया और लिखा है कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी में शेयर लेगा भारती समूह। और भारती समूह के चेयरमैन ने सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि हम बीटी में निवेश कर रहे हैं जो प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी है। तो ये भी एक निवेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर ही प्रकाशित किया है और ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। एक हिस्से से चबाने की आदत आपका चेहरा बिगाड़ सकती है, ये बताया गया है। और ये भी लिखा है कि 32 बार निवाले को चबाने की सलाह आयुर्वेद देता है। तो इस खबर को भी पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो आज के अलग अलग पेज पर अखबारों ने इन खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया है। तो संध्या, राजनीति से लेकर स्वास्थ्य तक आपने विभिन्न अखबारों की अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में प्रस्तुत किया, आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब नया सेवरा में आगे बढ़ लेते हैं जहां आपको बता दें कि प्राइवेट न्यूज चैनलों को केंद्र सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी आपदा या हादसे के जब विजुअल्स दिखाएं तो उसका डेट और टाइम भी बताएं। इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि दर्शकों को गलतफहमी ना हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी प्राइवेट टीवी चैनलों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्राकृतिक आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं के दृश्यों में फुटेज के शीर्ष पर डेट और टाइम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि टेलीविजन चैनल कई दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं की लगातार कवरेज करते हैं लेकिन घटना के दिन से फुटेज दिखाते रहते हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि मंत्रालय ने तर्क दिया है कि दुर्घटना या आपदा के कई दिनों बाद टेलीविजन चैनलों की ओर से दिखाया गया फुटेज जरूरी नहीं कि वास्तविक समय की जमीनी स्थिति को दर्शाएं, जिससे दर्शकों के बीच अनावश्यक भ्रम और संभावित घबराहट पैदा होती है। एडवाइजरी में प्राइवेट न्यूज चैनलों को ऐसी घटनाओं का टेलीकास्ट करते समय नियमों का भी पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है और ये परामर्श केरल के वायनाड और हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन की व्यापक कवरेज के मद्देनजर जारी किया गया है जिनमें हाल में ही कई लोगों की जान चली गई थी। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से न्यूज चैनलों को प्राकृतिक आपदाओं पर खबरें प्रस्तुत करने की अहम एडवाइजरी जारी की गई है। आइए बढ़ते हैं आगे और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में एक सप्ताह तक काम से दूर रहने के बाद पुलिस ने सोमवार को अपने कार्यस्थलों पर अब वापस लौटना शुरू कर दिया है। अवामी लीग की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले भी हुए थे और तब से सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पुलिसकर्मी हड़ताल पर थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद हड़ताल पर गए पुलिस अधिकारियों ने अब अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। बैठक में पुलिस की वर्दी और लोगों को बदलने का भी अहम निर्णय लिया गया। बांग्लादेश की पुलिस मुख्यालय ने बताया कि देश भर में 639 में से 599 पुलिस थानों में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बांग्लादेश में चल रही स्थिति और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। और वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री प्रेस्टॉन तिनसोंग भी शामिल हुए जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के बीच बढ़ती चिंताओं पर गहन चर्चा की गई है। Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya and myself had a review meeting along with the Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, to review the overall situation at the border area, keeping in mind the current situation that the country of Bangladesh is going through, further strengthen the overall security scenario in the border zone. We reiterated to the Honorable Home Minister that we should not allow at this point in time any individuals to cross the border, as the matter is very, very sensitive, and in detail discussions were done on that matter, and the Home Minister has further stated in the meeting that the Government of India is not going to allow any individual to cross over, and all the measures are being taken to ensure that the border is
securely guarded so that no movement takes place across the border. तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आइए अब बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में अमेरिका ने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका का हाथ होना मात्र एक अफवाह है और ये पूरी तरह से गलत है। ये बांग्लादेशी लोगों का चुनाव है, वहां के लोगों को ही सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। तो अमेरिका का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है ये बांग्लादेशी लोगों का चुनाव है। अमेरिका ने साथ ही कहा है कि अमेरिका का बांग्लादेश की तख्ता पलट में कोई हाथ नहीं है और बांग्लादेशी लोगों को ही सरकार का भविष्य तय करना होगा। तो बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नवल पारमार जुड़ चुके हैं। नवल, जो अभी कोलकाता में मौजूद है, नवल आपसे जानना चाहेंगे बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। आपसे जानना चाहेंगे क्या अब तक अंतरिम राहत मिल पाई है बांग्लादेश को? क्या हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा चल रही थी उसमें कमी आई है? इसके अलावा फॉरेन एडवाइजर ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रहती हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते खराब नहीं होंगे। जी, जैसे कि आपने बताया, कल से पुलिस फोर्स जो है उनका जो स्ट्राइक हड़ताल जो था वो खत्म हो गया और पुलिस के जवान जो है अपनी ड्यूटी पे वापस आ रहे हैं और उसकी वजह से जो ट्रैफिक सहित काफी जो लॉ एंड ऑर्डर के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काफी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट को मिल रहा है और जो लोगों का जनजीवन है वो यथावत होने की, नॉर्मल होने की और बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि माइनॉरिटी के ऊपर जो हमले, तो उसमें बेशक कमी आई है। और 6-7 तारीख को कुछ वारदातें हुई थी, उसके बाद कुछ छुटपुट वारदातें भी हुई है, लेकिन उसके बारे में बांग्लादेश के अभी जो गृह एडवाइजर है ब्रिगेडियर शखावत हुसैन, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उन्होंने अभी कल ही सभी जो राजनीतिक दल है और खास करके जो मेजोरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम है उनको बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि जो भी देश के जो भी नागरिक है वो किसी भी धर्म जाति से जुड़े हो या एथनिकली जुड़े हो, उनकी रक्षा करना मेजोरिटी का दायित्व है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कुछ जो वारदातें हुई है उसके बारे में, उसके लिए वो क्षमा याचना चाहते हैं और आगे जाके सबको, जितने भी स्टेक होल्डर है स्टेट में, गवर्नमेंट एजेंसियां हो या मेजोरिटी कम्युनिटी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको बोला है कि ऐसी वारदातें से बचिए, नहीं होना चाहिए। आज के दिन जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ भेंट वार्ता करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और साथ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी मिला है कि ब्रिगेडियर शखावत हुसैन ने कहा कि हम आवामी लीग के जो लीडर्स, मतलब जो शेख हसीना है ईस्ट वाइज प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आवामी लीग पार्टी का कंट्रीब्यूशन देश में सबको विदित है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी रहा है, 15 साल से सरकार में था। तो ऐसे ही आवामी लीग जो है वो, उसको आप रीऑर्गेनाइज कीजिए। आपके पास बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको आप रीऑर्गेनाइज करके आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। वो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और साथ में कल जो है बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी थी पहले शेख हसीना के टाइम पे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके सेक्रेटरी कहीं ना कहीं कहा जाए कि बांग्लादेश पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब घटनाएं जो लगातार अब आप बता रहे हैं कि पुलिस की हड़ताल खत्म हो गई है, उसके साथ साथ शेख हसीना से भी वार्ता का दौर जो है वो शुरू हो सकता है, तो तमाम चीजें एक बांग्लादेश को फिर से पटरी पे लाती हुई नजर आती हुई दिखा रही हैं। नवल, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि गजा शांति वार्ता की योजना के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा गुरुवार को मध्यस्थों द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने पर संदेह जताने के बाद भी संघर्ष विराम समझौता संभव है।
हमास ने आज मध्यस्थों से गजा संघर्ष विराम समझौते के लिए फिर से बातचीत शुरू करने की बजाय पिछली वार्ताओं के आधार पर एक योजना पेश करने को कहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका, मिस्र और कतर के नेताओं ने गजा युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इजराइल और हमास से गुरुवार को काहिरा या दोहा में बातचीत के लिए मिलने का आग्रह किया था। और नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कारोबार जगत की तमाम बड़ी और छोटी खबरें। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बात कर लेते हैं हम कारोबार जगत से जुड़ी खबरों का। अंदाज होगा फटाफट। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फोकस्ड म्यूचुअल फंड की संपत्ति 31% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गई है। टाटा ग्रुप की एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी वोल्टास लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 334 करोड़ का मुनाफा हुआ है। डिलीवरी ऐप ज़ेप्टो एडिशनल $310 मिलियन फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फंड रेजिंग राउंड के बाद कंपनी की वैल्यूएशन पिछले महीने की लास्ट फंडिंग राउंड की तुलना में 40% बढ़ जाएगी। भारतीय एंटरप्राइजेस के अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा भारतीय ग्लोबल और BT समूह में करीब 24.5% हिस्सेदारी का अल्टाइस UK से अधिग्रहण करेगी। घरेलू खाद्य बाजार 2027 तक 47% बढ़कर $1,274 अरब पर पहुंच सकता है। डेनफॉस इंडिया के समर्थन से भारतीय उद्योग परिसंघ रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री में दक्षिण के राज्यों का दबदबा है। तमिलनाडु भारत के प्रसंस्करण किए हुए फल, जूस और नट्स में सबसे आगे है। JSW स्टील ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में बड़ा निवेश करेगी। कच्चे माल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी एमरेस NCW में 66.68% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। एप्पल इंक ने वित्त वर्ष 2025 के 4 महीनों में 40,145 करोड़ रुपए के आईफोन बनाए और उनमें से 85% कीमत के फोन निर्यात करके एक नई सफलता हासिल की है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में अतिरिक्त पावर परचेज एग्रीमेंट हासिल कर सकती है। इसका असर कंपनी की लाभकत पर होगा और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा आम जनता से सार्वजनिक जमा लेने से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है, जो अब तक गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की तुलना में थोड़े सरल नियमों के अधीन थी। कारोबार जगत के बाद अब खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर पेरिस ओलंपिक से कर दिया गया था बाहर। भारत के स्टार जावलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा फिलहाल भारत नहीं लौटेंगे। दरअसल पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा मेडिकल चेकअप के लिए जर्मनी के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा को हर्निया की शिकायत है। आईसीसी ने जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा की है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय टेबल टेनिस स्टार श्रीजाकुला स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग के आगामी सत्र के बाहर हो गई है। 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन अकुला को यूटीटी में जयपुर पेट्रियट्स की ओर से खेलना था, लेकिन सोमवार को जारी बयान में इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने सूचित किया कि उन्हें 6 हफ्ते आराम करने की जरूरत है। पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और अब नजर ओलंपिक के अगले मेजबान देश अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर पर है। लॉस एंजलिस में सड़कों पर यातायात का बोझ कम हो सके, इसके लिए लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की जा रही है, ताकि ओलंपिक तक लॉस एंजलिस की फिजा को बेहतर बनाया जा सके। खबरें अब मिजाजे मौसम से जुड़ी हुई। और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपको छोड़ के जाएंगे कुछ खास और बेहतरीन सुंदर तस्वीरों के साथ में। और ये बेहतरीन तस्वीरें आ रही है स्वतंत्रता दिवस के महत्व को दर्शाती हुई। ओडिशा के मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर एक कलाकृति तैयार की है। बेहद ही खूबसूरत कलाकृति है। उन्होंने अपनी कलाकृति से भारत के नक्शे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए और हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़िए। फिलहाल के लिए मुझे कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।